सुनो, मुशाहिद जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखने वाले है ना, जनरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, देखो क्या है। सबसे पहले ये तुम्हारा एक्सॉन है, देखो ये सेल बॉडी, ठीक है, और ये एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दो कंडीशन देती, फॉर एग्जांपल अभी तुम रेस्ट पे बैठे है ना, सुकून से एकदम अपना काम कर रहे हैं, सुकून से बैठे हुए, या फिर तुम ये अपना गर्म चीज कोई भी हॉट रॉड बोल दो इसको, या फिर तुम बोल सकते हो इसको क्या, एक बर्तन है कोई भी गर्म, इसको झटका लगना है, अभी तुम्हारा हाथ इसको लगने का है, नॉर्मल कंडीशन है, सिंपल। तो वो टाइम की बात आ कर देखिए हम कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन बोले तो जब हमको कोई इंपल्स नहीं मिला, इंपल्स बोले तो किसी भी तरीके से होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम बैठे थे, मुशाहिद को भर दिया किसी ने, तो भरने से पहले की बात, भरने से पहले कितने सेकंड हुए मुशाहिद, एक नंबर, नो टेंशन। लेकिन भरने के बाद की कंडीशन वो अलग कहलाएंगे। तो भरने की जो पहले की कंडीशन यानी मारने से पहले की जो कंडीशन है वो कौन सी हुई, उसको बोलते हैं अपन रेस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, रेस्टिंग, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो ये रेस्टिंग स्टेट में मुशाहिद की बॉडी, ये फॉर जो एक्सॉन है वो किस तरीके से काम करने वाला है, तो रेस्टिंग स्टेट का जो एक्सॉन है उसको बोलते हैं, और रेस्टिंग स्टेट की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं बोल रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, बोलो, रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यानी अभी ये मेम्ब्रेन रेस्ट में है, अभी इस पर कोई भी इंपल्स, कोई भी टच इसको नहीं हुआ, नॉर्मल कंडीशन में, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन की सिचुएशन क्या क्या है, कौन सी कंडीशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अप्लाई रहेगी। देखो ये अपना एक्सॉन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, बाहर भी फ्लूइड है, ये पूरी बॉडी है अपनी, ठीक है, पूरी बॉडी है, उसके अंदर अपन ने एक्सॉन को हाईलाइट किया सिर्फ, है ना। तो बाहर भी फ्लूइड है, अंदर भी फ्लूइड है, ठीक है, एक्सॉन के इनसाइड भी फ्लूइड, आउटसाइड भी फ्लूइड, ये पूरी बॉडी है, और ये अपन ने एक्सॉन बता दी। और हम बात कर रहे हैं अभी रेस्टिंग स्टेज की, तो जिसमें जो मेम्ब्रेन रहती है वो एकदम रेस्ट पर है, उस पर कोई भी तरीके का इंपल्स अभी नहीं थी, तो उसको क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आया, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है। रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, यानी अभी कोई भी इंपल्स, कोई भी टच हमको नहीं हुआ, उस मेम्ब्रेन का नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कुछ कंडीशन है, देखो, हाँ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमेशा ही अपनी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन भी है, लेकिन एक सिचुएशन, एक कंडीशन में बोल रहे हैं अपन कि भाई इंपल्स आने से पहले की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम रख दिया अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इंपल्स आने से पहले कुछ अलग सिचुएशन होगी, इंपल्स आने के बाद में सिचुएशन अलग होगी, वो पलट गया, एकदम टेंशन में चलेगी बॉडी, एकदम हाथ उतावला जरा देने के लिए, समझ में आ रहा ना। तो वो बात है, तो रेस्टिंग स्टेज में जो कंडीशन थी वो डिस्कस करने वाले, उसके बाद में इंपल्स जब आ गया, जब मार लग गया या फिर किसी ने मार दिया, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो देखो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जब हम रेस्ट में रहते हैं हमारी मेम्ब्रेन भी रेस्ट में रहती है, यानी सुकून का काम, अभी कुछ भी इंपल्स नहीं आया, सिंपल। तो क्या होने वाला है, इस दौरान के प्लस मोर परमेबल, तो पहला पॉइंट क्या है, देखो के प्लस मोर परमेबल, यानी के प्लस आयन जो हमारा के प्लस, देखो तीन चीजें रहती है, के प्लस, Na प्लस और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, कितनी चीजें, तीन, के प्लस, Na प्लस और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इस मेम्ब्रेन को, यानी अब जब रेस्ट में है तो वहां पर क्या है, ये के प्लस को, के प्लस सबसे ज्यादा परमेबल, यानी ये अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है ना, इसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा है, के प्लस इज मोर परमेबल, समझ में बात। हाँ, रेस्टिंग स्टेज और रेस्टिंग मेम्ब्रेन, यानी इस मेम्ब्रेन से आर पार कर सकता है, आने की भी इजाजत है और जाने की भी इजाजत है के प्लस, समझ पा रहे बात, चलो। हाँ, और Na प्लस नियरली इम्परमेबल, और जो हमारा Na प्लस है, इस समझ में आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या है, तो ठीक है ना। अभी हम रेस्ट में बात करें, नॉर्मल कंडीशन इंपल्स आने के पास, दूसरी कंडीशन बोल दी अपन ने Na प्लस, नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं, इंपल्स का नहीं है, इंपल्स कैसे आ जाते हैं, अपन डिस्कस एक अज्यूम करके चल रहे कि देखो अब तुम बैठे हो तो इंपल्स, तो तुमको टच तो कुछ ना कुछ हो ही रहा, वो नहीं, एक किसी एक्सॉन को उठा लिया अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का एक्सॉन, अब यहाँ पर मैंने जब तक टच नहीं किया, टच करने से पहले की बात कर रहा, समझे बात, टच करने से पहले की बात कर रहा, यानी जब तक कि मैंने टच नहीं किया, यानी किसी एक एक्सॉन को उठाकर आइसोलेटेड मैकेनिज्म में अपन स्टडी कर रहे हैं, सिंपल, बात समझ में। तो यहाँ पर अपन ने अज्यूम कर लिए कि अभी इंपल्स आने का है, आते कैसे रहेंगे इंपल्स, नहीं अपन ने अज्यूम कर लिया ना कि भाई अभी रेस्ट में है,
अभी इम्पल्स आया नहीं, तो उसके उसके पहले की सारी सिचुएशन अपन डिस्कस करें, फिर इम्पल्स आने के बाद की सारी सिचुएशन डिपेंड करने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है उसके अंदर कि के प्लस मोर परमेबल, यानी जब कोई इम्पल्स आने का है उससे पहले क्या है कि के प्लस को इजाजत है, वो अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है, और Na प्लस इज नियरली इम्परमेबल। हाँ, नियरली, बिल्कुल एक अजम्पशन या फिर एक इमेजिनरी सिचुएशन, नियरली इम्परमेबल। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए तुम्हारे। यानी अगर सोडियम बाहर है, सोडियम जनरली बाहर रहता, तो इसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अंदर जाने की इजाजत इसको नहीं है। यानी यहाँ पर लॉक है, इसको गेटकीपर इसको आने नहीं दे रहा। ये के प्लस अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है, ये परमिएबल। परमिएबल समझ में आ रहा? परमिएबल यानी जिसको परमिशन है, किसको परमिशन है? के प्लस को परमिशन, और सोडियम को परमिशन नहीं है। अब लास्ट पॉइंट देखो अपना कि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इम्परमिएबल है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी इम्परमिएबल। यानी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ रहते? अंदर की साइड में। कहाँ रहते बोलो? अंदर की साइड। तो हाँ, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। यानी इससे तुमको क्या समझ में आ रहा था? 3 चीजें अपन ने देखी, सोडियम नहीं, क्लोरीन निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कैसा हो गया? क्लोरीन एक निगेटिवली चार्ज आयन है, प्रोटीन कैसा हो जाओ? प्रोटीन नहीं हो सकता ना। अपन प्रोटीन की बात करें ना, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन को इजाजत नहीं बोलते वो। देखो देखो, अपन ने क्या बोले? रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए रेस्टिंग स्टेट में क्या है हमारे पास में दो चीज है। एक तो एक एक्सॉन है, इंटरनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन है ना, और एक है बाहर का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दो अपने पास 3 चीजें है, एक के प्लस है, एक सोडियम है, और एक क्या है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। के प्लस, सोडियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, अगर हम बात करें रेस्टिंग स्टेट की, तो इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। और इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं ना, या फिर आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, बाहर के साइड। ये इनसाइड हो गई या आउटसाइड, उसका नाम क्या रख दिया अपन? आउटसाइड। ठीक है, तो जब रेस्टिंग स्टेट में है तो बोलो किसको इजाजत है जाने आने की? परमेबल कौन है? के प्लस। बिल्कुल, के प्लस को बाहर भी जाने की, अंदर भी जाने की इजाजत है, और बाहर भी आने की इजाजत है, के प्लस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं Na प्लस। Na प्लस बाहर है और उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, नॉन इम्परमेबल है ना, नियरली इम्परमेबल। और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर है और उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं, वो भी इम्परमेबल। ये 3 चीजें समझ में आती है तुम्हारे? के प्लस, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और सोडियम आयन। सोडियम आयन बाहर है तो उसको बाहर ही रहना है, उसको अंदर आने की इजाजत नहीं है। निगेटिवली प्रोटीन अंदर है तो उसको अंदर ही रहना है, बाहर आने की इजाजत नहीं है। और के प्लस जो है अपना, वो उसको इजाजत है, वो अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ समझ में आपने कि एक्सोप्लाज्म के अंदर की बात करें, एक्सोप्लाज्म यानी रेस्टिंग स्टेज में अगर हम एक्सोप्लाज्म के अंदर की बात करें तो बोला अंदर की साइड क्या क्या चीजें हैं? हाँ, तो अगर हम एक्सोप्लाज्म की बात करें, एक्सोप्लाज्म, तो इनसाइड द एक्सोप्लाज्म क्या है बोलो? या फिर एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई क्या है? हाई, बिल्कुल, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उसके बाद और क्या है? H प्लस है, के प्लस है, बिल्कुल, ये 2 चीजें अंदर हाई है। और लो क्या है बोलो? हाँ, Na प्लस आयन क्या है? लो है बोले, है ना। सोडियम आयन क्या है? लो है, बिल्कुल। यानी उसको इजाजत नहीं है अंदर जाने की, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ना, पहले से जो है वो बिल्कुल अंदर जा नहीं सकता, सिंपल। नहीं नहीं, है लेकिन अंदर नहीं जा सकता। अगर हम एक्सोप्लाज्म के अंदर की बात करें तो अपने क्या बोले? हाई क्या है अंदर? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हाई है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और के प्लस आयन भी क्या है? हाई है। और बाहर की बात करें और कम क्या है बोले अपने? लो। लो क्या बोले अपने? लो। सोडियम आयन क्या है? लो है ना, कम है, अंदर की साइड में कम है थोड़ा। ये बात समझ में? एक्सोप्लाज्म के अंदर ये कंडीशन है, तो एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन भी हाई है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी हाई है, और सोडियम आयन थोड़े से अंदर क्या है? थोड़ा बहुत सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल। ठीक है, चलो अब देखो एक्सोप्लाज्म हो गया अपना। अब फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, क्या बोले अपने?
फ्लूइड फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन। एक्सॉन यहाँ की बात करें, यानी एक्सॉन के जो बाहर का फ्लूइड है, अपन ने क्या बोले थे, के प्लस दोनों जगह आ जा रहा है, सिंपल। और सोडियम आयन बाहर है बोले थे, इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, सोडियम आयन की। देखो सोडियम बाहर है ना पूरा पूरा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। और क्या हो सकता है, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बोलो, हाँ बिल्कुल, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन लो में चली जाएगी। देखो देखो ये था ना तुम्हारा, ये कंडीशन थी ना कि पोटेशियम है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अंदर ज़्यादा है, ठीक है। और जो सोडियम है वो बाहर ज़्यादा है, सोडियम को अंदर आने की परमिशन है ही नहीं बिल्कुल, है ना। थोड़ा बहुत प्रेजेंट जो पहले से, उसी की वजह से लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर की साइड में उसकी। देखो जो थोड़ा बहुत पहले से प्रेजेंट है उसकी वजह से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, सिंपल, ये समझ में आ रही चीज़ है। उसके बाद में पोटेशियम आयन, जो अपना पोटेशियम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ हाई है, सिंपल। और पोटेशियम की बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। और जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की साइड में है। ये बात समझ में आई? जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की साइड में, इसीलिए आउटसाइड फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन के अंदर उनका नामो निशान भी नहीं। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, सोडियम क्या है, हाई बोले बोलते, बाहर की साइड में सोडियम हाई है, पोटेशियम कम है, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का नामो निशान भी नहीं है, हाँ ये कंडीशन। चलो चलो है समझ में आई तुम्हारे बात? एक मतलब और देखो, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, बोलो क्या क्या था यहाँ पर। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम क्या था बोलो, हाँ। पोटेशियम की बात करूँ, पोटेशियम दो, और तीसरी चीज क्या बोले अपनी, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्या है यहाँ पर बोलो, नॉट प्रेजेंट, है ना, नॉट प्रेजेंट, अच्छा एब्सेंट बोल सकते, ठीक है। अगर एक्सॉन के अंदर की बात करें तो एक्सोप्लाज्म बोले, अगर हाई के प्लस आयन, पहला पॉइंट लिख दो, हाई के प्लस आयन, हाँ हाई निगेटिवली, निगेटिव प्रोटीन हाई है, निगेटिव चार्ज प्रोटीन हाई है, और तीसरा पॉइंट लो सोडियम आयन कम। ये कब की बात है, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद में क्या होने वाला है, रेस्टिंग स्टेट के बाद में चलो अब इम्पल्स आएगा। परमेबिलिटी की बात कर लो एक मतलब और। देखो अभी अपना क्या करना, पूरा एक सिर्फ ये बन रहा है कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है करके। अगर हम ये एक्सॉन की बात करें, परमेबिलिटी यानी कौन किसको कहाँ इजाजत है, तो सोडियम आयन अगर बाहर है, सोडियम आयन अगर बाहर है तो क्या इसको अंदर आने की इजाजत है, पोटेशियम आयन अगर अंदर है तो क्या इसको बाहर जाने की इजाजत है, अंदर बाहर दोनों जगह कर सकता है कौन, पोटेशियम है, ठीक है। सोडियम अंदर नहीं आ सकता, बाहर बाहर ही रहने वाला है, जो अंदर है वो अंदर ही रहने वाला है ना, अंदर जो है उसका टेंशन मतलब, जो बाहर है वो अंदर नहीं आने वाला, सिंपल। और जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है अपने, क्या वो बाहर जा सकते नहीं, वो भी अंदर ही रहने वाले, समझ में बात। चलो तो अगर हम परमेबिलिटी बात करें तो सोडियम इम्परमेबल, पोटेशियम इम्परमेबल, सॉरी पोटेशियम परमेबल, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इम्परमेबल, ये बात समझ में। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और सोडियम इम्परमेबल है और पोटेशियम परमेबल है। अब क्या होगा, अब देखो ये कंडीशन रहती है अंदर की, पूरी जो वॉल रहती है ना अंदर की साइड में वो सारी निगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज है बोलो, हाँ एक्सॉन की जो पूरी वॉल है वो क्या है, पूरी निगेटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर साइड पूरे मौजूद है, सिंपल। और बाहर की जो साइड है उसकी वो कैसी रहती है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों,
हाँ, हायर कॉन्सेंट्रेशन Na+ की है ना, इसीलिए उसकी जो बाहर की साइड रहती है वो कैसी रहती है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये सिंपल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होगा, इम्पल्स आए, इम्पल्स जिस जगह, जैसे फॉर एग्जांपल टच किया किसी कि ये जो बॉल है यहाँ की, ये एकदम से परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए। किसके लिए परमिएबल हो जाती है बोलो, सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है। क्या हो जाती है, सोडियम आयन के लिए परमिएबल, यानी डायरेक्टली यहाँ से सोडियम एंटर करने वाला है अंदर, यानी सोडियम आना चालू हो जाएगा, बहुत सारे सोडियम अंदर आना चालू हो जाएगा। अभी तक क्या थी, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो जो कंडीशन मैंने बताया वो 3 कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं कब की, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो, हाँ इम्पल्स आया, इम्पल्स एट द टाइम ऑफ इम्पल्स, जब इम्पल्स आया किसी ने टच कर लिया, अब जैसे ही टच किया तो टच करने से क्या होने वाला है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाएंगे सोडियम आयन के लिए। किसके लिए, सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो, जब उसको इजाजत दे दी, अब वो स्पीड से सोडियम आयन अंदर से आना चालू होगा। अब देखो अंदर की साइड में क्या था, सारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, लेकिन जहाँ पर सोडियम आ गया अब वहाँ पर क्या हो गया बोलो, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना वहाँ पर, जहाँ सोडियम आ गया वो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज से ये अंदर पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है जो निगेटिव था वो सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से और जो अंदर की साइड जो पॉजिटिव थी वो निगेटिव, क्योंकि सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया, तो ये क्या होने वाला है, जो बाहर की साइड है वो निगेटिवली चार्ज होती चलेगी, प्रोटीन बाहर निकल जा रहा है। हाँ प्रोटीन बाहर निकल जा रहा है, हाँ प्रोटीन तो बाहर नहीं निकलता देखो, लेकिन सोडियम आयन देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोराइड आयन रहते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट आयन रहते हैं, CO3-, ये सारे आयन्स रहते हैं, तो इन आयन के जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया वो अंदर चले गया, तो खुद ब खुद मेंटेन करने के लिए बाहर क्या हुआ अपना पोटेशियम चले गए। समझ में इतनी नॉर्मल बात, चलो सोडियम अंदर जैसे इंटर हुआ तो बाहर के साइड में क्या होगा, पूरा नेगेटिव प्रोटीन बन, क्या बन गया बोलो, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है, और अंदर की साइड में पूरा पॉजिटिवली चार्ज होते चले गए, यानी यहाँ से जहाँ से सोडियम ने एंट्री लिया था वहाँ से वहाँ पर पॉजिटिव है और बाद में इधर साइड क्या निगेटिव है। तो अगर मैं इसको ए साइड बोल दूँ और इसको बी साइड बोल दूँ, तो तुमने करंट की डायरेक्शन पढ़े हुए, करंट जो फ्लो होता वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाँ पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता, पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज की तरफ करंट फ्लो होता, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करना चालू कर दिया, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट, तो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसमिट होगा, क्या होगा, जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और इसी साइड से ऐसा इधर भी होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इस तरीके से यहाँ पर भी होगा, जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होगा अपना इम्पल्स, यानी वो सारा ये जो नीचे का अंदर का जितना नेगेटिव चार्ज है वो सबको पॉजिटिव कर देगा, पूरा घूमते जाएंगे उधर। हाँ बिल्कुल, ये जो Na+ एज इट इज नीचे भी होने वाला है, एज इट इज नीचे होने वाला है, वो पूरा माइनस है, वो पूरा प्लस, बिल्कुल, तो पूरी सिचुएशन उल्टी हो जाने वाली है। तो सब एक साथ नहीं है इसका मतलब? नहीं सब एक साथ नहीं होगा, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ बिल्कुल जहाँ या फिर धीरे धीरे, यानी जहाँ पर यहाँ पर हो गया, यहाँ से एंट्री मिल गई उसको, तो बस धीरे धीरे पूरी मेमोरी को क्या करते हो पॉजिटिव में, और डायरेक्ट एक्सॉन और बिल्कुल प्लस पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ घूमने लगा हो, हाँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, समझ में बात। चलो आया समझ में? तो एट द टाइम ऑफ इम्पल्स क्या होने वाला है, सोडियम आयन अंदर एंट्री लेगा और सारी चीजें उल्टी हो जाने वाली है। एक महत्वपूर्ण और अच्छे से बात करते हैं, सिंपल देखो, तुमने वो कंडीशन देखोगे जब कोरोना के टाइम की बात, जब कोरोना आया था तो उस टाइम पर क्या कंडीशन थी तुम्हारी, लोग मर रहे थे ना, और क्या हो रहा है, हाँ कोरोना की कंडीशन अच्छी आ रही है, सब लोग घर में रहते थे, सिंपल, और क्या क्या हो रहा था, वो लोग मर रहे थे, खांसी जुकाम, वो तो इम्पल्स हो रही थी, पुलिस मार रही थी, बढ़िया, और
सैनिटाइजर यूज करो, मास्क लगाओ। हाँ सैनिटाइजर चलो। अब देखो उसमें 3 लोग थे, है ना। सबसे पहला था उसमें कर्मचारी, कौन था उसमें? कर्मचारी। दूसरा था कोरोना पॉजिटिव इंसान, और तीसरा था उसके अंदर जो नॉर्मल लोग थे, जो क्या थे? कोरोना निगेटिव। क्या थे वो लोग? कोरोना निगेटिव। जो 3 लोग थे उसमें। देखो अपन ने क्या करें, के फॉर कर्मचारी, क्या बोल दिया अपन ने? जो अपने पुलिस वाले हो गए या फिर जो टीचर्स लोग हैं जो क्या करते थे? सेवा कर रहे थे, डॉक्टर्स हो गए या फिर जो सफाई कर्मचारी जो सारे थे वो। दूसरा अपन ने बोल दिया कौन सा? पॉजिटिव, ये कोरोना पॉजिटिव इंसान। क्या है अपना बोलो? कोरोना पॉजिटिव इंसान। और जो लास्ट वाले थे ये आम लोग, आम जनता, जो क्या है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो जिस तरीके की कंडीशन हमारे कोरोना में थी एज इट इज कंडीशन। देखो अभी मैंने बता दिया, अभी तुमको इसको समझना आसान हो गया। अपन ने अभी बोल दिया ऐसा ऐसा रहता, ऐसा रहता, तुमने बोले ठीक है ऐसे ही रहता हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी तुमको याद हो गया ये कंडीशन के कौन कहाँ था, कौन कहाँ था। लेकिन ये चीज़ याद रहने वाली नहीं है, तो अपन इसको थोड़ा अलग ढंग से याद रखते ताकि तुमको समझ में आए। देखो अपन ने 3 लोगों को 3 से रिलेट कर दिया। के प्लस को क्या बोले अपन ने? देखो मैंने जो नॉर्मल, जो देखो नॉर्मल कंडीशन जो समझा दी तुमको वो याद होगी, समझ में आ गई। अब ये एक अल्टीमेट तरीका है क्योंकि जिन लोगों को याद नहीं रहता वो ये चीज़ से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अभी अपन जो बात करें वो नॉर्मल सिचुएशन की बात करें, इसको अपन और डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा एक तरीका देख लेते हैं जिससे हमेशा के लिए वो दिमाग में फिक्स हो जाए कि कौन कहाँ और कौन परमेबल कौन नहीं। अभी मैंने बोला कि ये यहाँ परमेबल है, लेकिन कोई वजह ही नहीं क्यों परमेबल है। कोई वजह बोला कि भाई यहाँ पर क्यों है, ऐसा क्यों है, सोडियम बाहर क्यों, पोटेशियम अंदर क्यों, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर क्यों। तो क्या याद रहे? तुमको ऐसा लगता है कि याद रहेंगे? नहीं, तुमको लगता है कैसे कि बहुत देर तक याद रहने वाला? नहीं, ये भूल जाने वाला। तो इसीलिए अपन ने क्या करें, शॉर्ट ट्रिक निकाली इसकी। तो अपन ने क्या कर दिया, के प्लस को कर्मचारी बोल दिए, सोडियम आयन को निगेटिव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बोल दिए, और प्रोटीन को क्या बोल दिया बोलो? निगेटिवली, यानी कोरोना निगेटिव पेशेंट। ठीक है, जो कोरोना जिनको हुआ नहीं। तो कोरोना के टाइम पर तुमको एक चीज़ याद रखना, ये तुम्हारा घर है, क्या है ये घर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तुम बोलो कि घर के अंदर ये जो नॉर्मल घर है, एग्जाम क्या है? घर। तो कर्मचारियों को घर के अंदर से बाहर जाने की और बाहर से अंदर आने की जरूरत थी कि नहीं? जी बिल्कुल। पुलिस है, अगर वो घर के अंदर कोरोना की कंडीशन चल रही, लेकिन अगर वो घर में बैठा रहेगा तो लोग घर के बाहर निकल जाएंगे। डॉक्टर है, अगर डॉक्टर घर के अंदर रह जाएगा तो फिर तो लोग घर के अंदर ही मर जाएंगे। समझ पा रहे ना? तो जो कर्मचारी थे अपने वो परमेबल थे बिल्कुल, वो उनको अंदर जाने की बाहर जाने की दोनों तरफ इजाजत थी। सही बात है। कर्मचारी को कोई रोक नहीं थी। डॉक्टर है, कार्ड दिखाओ, पुलिस वाला है, कार्ड दिखाओ, टेंशन। और जो सर्विस दे रहे थे जो लोग, सफाई कर्मचारी या फिर टीचर्स वगैरह, उनको भी इजाजत थी, है ना, जो चेकिंग वगैरह कर रहे थे उनको। तो कर्मचारी को कोई रोक टोक नहीं। अब 2 बचे, अब क्या बचा? एक पॉजिटिव पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, और एक बचा जो कोरोना निगेटिव लोग थे। तो जो कोरोना निगेटिव थे वो कहाँ रह रहे थे? वो उनको कर दिए थे घर के अंदर सील, उनको घर के अंदर बाहर आने की जरूरत थी नहीं थी। वो जैसे घर के बाहर आ रहे थे तो क्या हो रहा था उनको बोलो? ऐसे बैठ रहे थे क्या, डबल से निकल ही नहीं पाए। यानी जो कोरोना निगेटिव पेशेंट थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो कुछ भी हो जाए घर के बाहर नहीं आ सकते, तो अंदर ही रहने वाले। ये बात समझ में आती है? जो निगेटिव पेशेंट थे वो सिर्फ और सिर्फ अंदर, इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये अंदर ही रहना। अब जो तीसरे थे अपने वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। तो तुम बोलो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट घर के अंदर थे या घर के बाहर थे? बाहर थे। दवाखाना में बनते ना, घर के बाहर थे ना। तो क्या थे बोलो? क्वारंटाइन थे, यानी घर के बाहर। समझ पाया? तो दो जो निगेटिव पेशेंट थे जिनको कुछ हुआ नहीं था, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलने वाली? घर के बाहर मिलने वाली, घर के अंदर मिलने वाली? अंदर। सारे के सारे घर के अंदर फेंक थे। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ रहने वाले तुम्हारे? घर के अंदर। और अपने बात करेंगे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की, तो अगर वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट घर के अंदर आ गए तो घर के लोग चांस रह पाएंगे? सब बाहर बने। तुमने कंडीशन देखेंगे उस टाइम पर, तो कितना भी अच्छा रहेगा, कितना भी नजदीक रहेगा, कोरोना हुआ कि बार फोन लगा के जल्दी निकालो घर के बाहर। ये मालूम कंडीशन? लोग क्या कर रहे थे? फोन लगा रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, बीवी है, शोहर है, कुछ नहीं, सिंपल फोन लगाओ, बुलाओ, ले जाओ बोले, क्योंकि इसकी वजह से पूरे घर को नहीं मार सकते, है ना। तो सही भी था उस टाइम पर, ठीक है। तो जिनको कोरोना हुआ घर के बाहर है, और जो अपने निगेटिवली चार्ज जिनको कुछ नहीं हुआ वो घर के अंदर, और जो कर्मचारी उनको परमिशन है, ये कंडीशन। तो अगर पूछा जाए कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तुमको कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलने वाली, तुम क्या बोलेंगे? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तुमको बाहर मिल, लेकिन क्या ऐसा था कि अंदर कुछ मिल ही नहीं रहे? इनिशियल तो अंदर ही मिल रहे थे ना यार, घर के अंदर ही निकल रहे थे ना, पेशेंट तो घर के अंदर ही निकल रहे थे। देखो अंदर निकल रहे थे, फिर हम बाहर फेंक दे रहे थे उसको, अंदर निकल रहे थे, हम बाहर फेंक दे रहे थे।
तो देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन तो बाहर ही थे, अक्सर करके जो पेशेंट थे कोरोना के वो तुमको घर के बाहर ही मिले, लेकिन कुछ क्या हो रहा था घर के अंदर भी पाए जा रहे थे जो पहले से है। अरे घर के अंदर पेशेंट निकलेगा फिर फोन लगाएंगे, बिल्कुल हाँ नहीं थे ना, देखो निकल रहे थे यहीं से, फिर क्या कर रहे थे ये निगेटिवली जो घर के लोग हैं वो फोन लगा रहे थे, कर्मचारी आ रहे थे उनको उठा के बाहर, समझ में आई बात। तो ये हो रहा था, यानी ये कुछ ना कुछ थोड़े बहुत भी तो घर के अंदर ही मौजूद थे। कुछ पेशेंट घर के अंदर शुगर या फिर जिनको सिम्टम्स है वापस में अंदर मालूम नहीं करते थे कि हमको सिम्टम्स है, घर के बाहर नहीं निकल रहे क्यों, हाँ नहीं वो हम बाहर ही नहीं निकल रहे, हम बहुत सारे रूल फॉलो, हालांकि कोरोना हो गया लेकिन नहीं हम बहुत रूल फॉलो कर रहे हैं, हम घर के बाहर नहीं निकलने वाले तो बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, इस तरीके से कंडीशन लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है, ठीक है ऐसा हो रहा था। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लोग थे ये निगेटिवली चार्ज होते, क्या वो गलती से भी घर के बाहर निकल सकते थे? कैसी लाज होती थी, खतरनाक है ना वो था। तो ये लोग जो थे ये बाहर कभी थे ही नहीं। देखो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कुछ बाहर भी थे कुछ अंदर भी, कुछ नहीं बहुत सारे बाहर थे थोड़े बहुत अंदर भी निकल रहे, लेकिन ये अगर बाहर निकला तो सूझे बगैर वापस नहीं आया, ये बात सही है। तो इसका मतलब कोई भी कोरोना निगेटिव पेशेंट कर्मचारी को छोड़ के बाहर घूम रहा था क्या बोले? तो इसका मतलब ये है कि जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तुम्हारी वो बाहर बिल्कुल थी ही नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा का पूरा किधर साइड था? अंदर, वो घर के अंदर ही, घर के बाहर उनका कदम भी नहीं। तो पॉजिटिव पेशेंट का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर, कम कॉन्सेंट्रेशन अंदर। कर्मचारी ज़्यादातर अपने घर में रह रहे थे, अब तो नहीं पूरे के पूरे कर्मचारी बाहर निकल के थे, नहीं ज़्यादातर घर में रहते थे ना, अपना टाइम उनके ड्यूरेशन थे, इतनी दिन तुमको ड्यूटी देना है, इतनी दिन तुमको देना है, यानी मैक्सिमम से मिनिमम कर्मचारियों को इजाज़त थी। मतलब बिल्कुल, यानी तुम अपने घर इमेजिन करो ना, यानी हर किसी का घर, हर किसी का घर, तो कर्मचारी उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहने वाली? अंदर, लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन उसकी बाहर भी रहने वाली है ना। अब उसके कर्मचारी भी तो लोग हैं यार, उनको भी तो प्रोटेक्शन करना है ना अपने को। अगर उनको सारे कर्मचारी घर के बाहर ही रहेंगे, कोरोना के टाइम पर एक भी घर के अंदर नहीं आ सकेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएंगे, वो तो फटाफट मरना चालू कर देंगे। तो वो भी अपना ज़्यादा टाइम घर में बिताते थे, लेकिन जब सर्विस देना होती तो घर के फ़ौरन बाहर, यानी उनको परमिशन थी बाहर आने जाने की, उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन अंदर सा दी लेकिन थोड़े बहुत बाहर भी वो है, सिंपल बस समझ में आ गई। तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पूरे बाहर है, कोरोना नेगेटिव पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मैक्सिमम बाहर है, मिनिमम अंदर है, बहुत कम लोग अंदर है। कोरोना जो नेगेटिव है वो पूरे के पूरे अंदर ही, वो बाहर गए तो लाल हुए सिवा अंदर नहीं आते, सिंपल। और जो कर्मचारी है उनको परमिशन है, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनकी भी अंदर है। कहाँ पर है बोलो? घर के अंदर ही। अब सिंपल, अब क्लियर हो तुम्हारे पूरा, अब याद रहेंगे चीज़ें। तो जब भी ये चीज़ भूले तो तुम याद करेंगे, चलो कोरोना में क्या हो रहा था अपना, अपने K+ को कर्मचारी बोल दिए, Na+ को पॉजिटिव पेशेंट बोल दिए, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्या बोल दिए? निगेटिव पेशेंट बोल दिए, सिंपल। अब तुम सुनो, सबसे पहले अपने बारे में बोलो, अपन तो कभी कोरोना हुआ कि नहीं हुआ ना, निगेटिव थे ना, अपन निगेटिव थे, तो क्या अपन घर से बाहर निकलते थे? नहीं, घर के अंदर ही थे। क्या कोई भी निगेटिव पेशेंट बाहर घूम सकता था? नहीं। इसका मतलब निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म इज 0, आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म इज 0, वो थे ही नहीं वहाँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर मिलेगा नहीं तुम्हें, सिंपल। ये बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया कि अंदर साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर तो है ही नहीं। और क्या परमिशन थी बाहर जाने? तुम बोलो, परमिशन थी? नहीं थी, है ना। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर ही है, बाहर है नहीं, और उनको परमिशन भी नहीं। फिर बात करो कोरोना पेशेंट की। कोरोना पेशेंट बाहर है, कोरोना पेशेंट क्या है? बाहर ज़्यादा है, अंदर थोड़े थोड़े निकल रहे हैं ना, जैसे निकल रहे उनको बाहर लेके चले जाए। लेकिन क्या पॉजिटिव पेशेंट अंदर आ सकते हैं? है ना, नहीं आ सकता। गलती से फ़ोन लगा दिया, मैं आ रहा, बोले बहुत दिन हो गया मैं आ रहा करके, तो वापस फ़ोन आया था, इधर से घर वाले फ़ोन लगा लेते थे, ध्यान से रखो आने का बोल रहे थे करके, क्या लगा है दिमाग ख़राब कर दिया, 14 दिन से खाने को नहीं, फ़ोन नहीं लगा रहे, बोले मैं घर पे आ रहा, बोले तुम आएंगे तो हम निकल जाएंगे बाहर, दिमाग ख़राब नहीं होना, वही रहो जेल पे, समझ में आ रही ना। तो ऐसी कंडीशन हो गई, यानी इसको घर में आने की इजाज़त है। तुम बोलो पॉजिटिव पेशेंट अगर घर में आएंगे तो अंदर के लोग चैन से रह पाएंगे क्या? तो इसको इजाज़त होना चाहिए क्या? नहीं, तुम बाहर ही वहीं रहेंगे दवाखाने में, अच्छे हो जाएंगे तो हम खुद देने का आएंगे तुम्हारे को, तुम थोड़ा रुको तो सही 10 दिन, ठीक। तो ये कंडीशन थी बाहर, पॉजिटिव पेशेंट अंदर नहीं आता। लेकिन कर्मचारी एक ऐसी मखलूक थी जिसको दोनों तरफ आने की इजाज़त थी, वो बाहर भी जा सकते थे और अंदर भी आ सकते थे। तो तुमको अब याद हुआ। अब देखो निगेटिव का तो पूरा पिक्चर क्लियर है। अब पॉजिटिव पेशेंट पे आ जाओ तुम, पॉजिटिव वाले कोरोना पॉजिटिव, वो बाहर जाते थे, सिंपल बात है। तो पॉजिटिवली चार्ज आए ना, एक्सोप्लाज्म के बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन अंदर भी थोड़े थोड़े निकल ही रहते, तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अंदर में, बाहर मैक्सिमम में, अंदर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन परमिबिलिटी की बात करो, इजाज़त की, तो क्या वो बाहर से अंदर आ सकते थे? इजाज़त तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन में, देखो कर्मचारी को दोनों डायरेक्शन में इजाज़त है, बाहर भी जा सकता है अंदर भी जा सकता है।
निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर है तो उसको बाहर आने की इजाजत होना, जो उसको नहीं है। पॉजिटिवली जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है वो बाहर है तो उनको अंदर आने की इजाजत होना, जो उनको नहीं है, दवाखाने से बाहर निकल दे रहे नहीं है ना। और बच्चा अपना कर्मचारी तो ज़्यादा अंदर है लेकिन उनको इजाजत है पर नहीं। तो तुमको ये पूछा जाएगा कि एट ये कब की स्टेज है, रेस्टिंग, जब एकदम नॉर्मल कंडीशन है, भाई सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई उस टाइम की बात है ना। जब हमारा कोरोना हो गया था, कोरोना होने के बाद भी अभी सारी चीज़ें जब कंट्रोल है, सारे रूल फॉलो हो रहे, लागू हो रहे, अभी कोई भी धूम मची भी नहीं है ना। अगर एकदम से धूम मच जाए तो फिर वाला कंडीशन होगी। एक रेस्टिंग स्टेट है, सुकून में, सरकार सुकून में, लोग सुकून में, पुलिस वाले, डॉक्टर सब सुकून में कि भाई सारा कुछ बराबर चल रहा है। अगर ये रूल्स फॉलो हुए, ये लोग जिनको जहाँ रहने का बोले वहाँ पर है तो उसको मतलब सब कुछ सुकून में। हाँ, तो ये कब की स्टेट होगी, रेस्टिंग। ये कब की हुई, रेस्टिंग। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले यही है इसमें, देखो इसमें जो क्वेश्चन आने का चांस है यही है। नर्व इम्पल्स एक छोटी एक स्टेप है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चे घूम जाते हैं यहाँ पर क्योंकि प्लस बाहर अंदर में पूरा काम है ना। तो मेरी बात तुमको ये अच्छे से याद कर लिए तो फिर सारा तुम्हारा क्लास खत्म है। उसके बाद में अपन एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके बाद में सिंपल हो जाएगा। तुम ये बोलो, चलो अब तुम इमेजिन करो कि अपनी रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज बोले तो कोरोना की स्टेज, जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। अब बोलो उसके अंदर बताओ कि जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे उनकी दो चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, एक तो उनकी परमिबिलिटी, एक उनकी अकरेंस, यानी वो कहाँ पर है और उनको इजाज़त है या नहीं। सिंपल, हाँ वो घर में है, यानी उनके अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एक्सोप्लाज्म के अंदर है या फ्लूइड आउटसाइड द बॉडी। एक्सोप्लाज्म में बोलो, हाँ उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर ही है, अंदर नहीं, अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर उनका कॉन्सेंट्रेशन हम जीरो अज्यूम करके चले, क्या करें, जीरो अज्यूम करके चले, ठीक है। अब उनके परमिबिलिटी की बात करो, परमिबिलिटी बोलो, परमिबिलिटी जीरो, इम्परमीबल, उनको कहीं जाने आने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल वो अंदर थे तो अंदर ही रहना है ना। इसकी बात खत्म हो। अब सोडियम आयन, सोडियम क्या है बोला अपना, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, हाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। तो अगर मैं इसके अकरेंस की बात करूँ कि बाहर ज़्यादा है या अंदर ज़्यादा है, बोलो बाहर ज़्यादा, अंदर है कि नहीं है, थोड़े बहुत है, अंदर थोड़े थोड़े निकलना चाह रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो बाहर ज़्यादा है, अंदर लेकिन थोड़े से है ही, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इनकी परमिबिलिटी की बात करूँ कि इनको इजाज़त है या नहीं, घर पे आने की इजाज़त है कि नहीं, हम आ जाते घर को करके, नहीं है ना, बिल्कुल ये इम्परमिबल, इनको भी घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, जहाँ से वहाँ से हटने की इजाज़त नहीं। अब बात करें तीसरी चीज़ कर्मचारी, तो कर्मचारी का अगर अपीयरेंस पूछो कि वो कहाँ पर है, दोनों जगह बाहर भी है अंदर भी है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर है, अंदर। देखो टीचर्स में भी क्या रहता है कि भाई एक एक की दो की ड्यूटी लग रही है ना, हर हफ्ते 2 हफ्ते में 2 लोगों की ड्यूटी लग रही, 3 लोगों की ड्यूटी लग रही है ना। ऐसा तो नहीं कि बिहार मोहल्ले तो नहीं बना ली था उन्होंने, शहर के बाहर इस तरीके से ड्यूटी लग रही। तो अक्सर लोगों को अंदर रखा गया था, कुछ को ड्यूटी देने के लिए। फिर जो पुलिस वाले, पुलिस कर्मचारी, उनको भी सबके सब बाहर घूम रहे थे नहीं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, टीचर्स हो गए, और जो सफाई कर्मचारी थे उनका। लेकिन उनको भी एकदम बाहर, पूरी पब्लिक बाहर नहीं घूम रही थी है ना, तो उनकी रश हो जाएगा पूरा। तो कुछ को सर्विस देने के लिए बुलाया जा रहा था, सिंपल। तो उनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर थी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर थी, बस समझ 6 घंटे 8 घंटे के लिए उनको सर्विस के लिए बाहर बुलाया जाता था, ये बात समझ में आती है। तो कर्मचारियों की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, कम कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, लेकिन उनको परमिएबिलिटी है, उनको क्या है, इजाज़त है। तो पूरे कोरोना में जिनको इजाज़त थी उनका नाम क्या था, कर्मचारी। पूरे कोरोना में जिनको अंदर बाहर आने जाने की इजाज़त थी वो कौन थे, कर्मचारी। ये पूरा क्लियर हो गया, इसी यही तुम्हारा बेस है, यही नर्व इम्पल्स का बेस है। इसी को समझने के लिए तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ना है, समझ में आया। अभी तुमने समझ लिए, अब इसके बाद में अपन पूरी एनसीईआरटी का पूरा मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। अब तुमको समझो ये क्लियर ही है, तुमको ये समझ में आ गया, बोला ये उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्यों अंदर क्यों बाहर समझ में नहीं आता। अब समझें तो वैसे भी अपन नहीं, लेकिन अपन याद कर लिया उसको अच्छे से। अब भूलेंगे ये बात बस, है ठीक है। चलो अब इसको यहाँ रोक देते हैं, अपन कल एक मरतबा और स्टार्टिंग से एनसीईआरटी से पूरा लेकर खत्म कर देंगे। क्यों